आंटी, वो पॉट कितने का है? सॉरी, आपको मैं आंटी किस एंगल से नजर आ रही हूँ? सॉरी बहन जी। अच्छा ये बताओ वो पॉट कितने का है? मुझे नहीं पता। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है ना जाने कितनी बड़ी तोप हो। मुझे लगता है तुम्हारा ना स्क्रू ढीला हो गया, तभी कुछ भी अनाप बके जा रही हो। मुझे लगता है तेरा स्क्रू ढीला हो गया है। मुझे पता नहीं है क्या कि कस्टमर से कैसे डील की जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? अच्छा एक बार में समझ में नहीं आता। मुझे लगता है तेरे कान के नीचे ना एक थप्पड़ और बजाना चाहिए। खैर मुझे ना तेरे से बहस नहीं करनी, चुपचाप बता वो पॉट कितने का है। जब मैंने एक बारी में बोल दिया कि मुझे नहीं पता यहाँ के किसी भी चीज के रेट, तो आपको समझ में नहीं आता है? आप इतनी देर से मुझसे बदतमीजी क्यों करी जा रही है? एक बात बताऊं मैं आपको, आप जिस तरीके से मुझसे बदतमीजी कर रही है ना, उसके लिए आपको बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ सकता है अभी। अरे तू किस बात की दुकान चला रही है जब तुझे यही नहीं पता कि इन चीजों के रेट क्या हैं? ऐसे डील करेगी तू अपने कस्टमर के साथ? और तू धमकी किसको दे रही है? तुझे क्या लगता है तेरी धमकी से मैं डर जाऊंगी? देखो तुम्हारी बदतमीजी ना हद से पार जा रही है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर ये उंगली तूने मुझे दोबारा दिखाई ना तो तेरी इसी उंगली को तोड़ के तेरे दूसरे हाथ में दे दूंगी। अरे दुकानदार है ना, तो अपनी औकात मत भूल समझी। और शायद तू भी जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर तुझे पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ तो तेरे पैरों तली जमीन खिसक जाएगी। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। एक काम करती हूँ, तेरा सामान उठा लेती हूँ। हाथ पीछे। मैंने एक बार में बोल दिया ना, मुझे यहाँ पे किसी भी सामान के रेट नहीं पता। ना ही ये मेरी दुकान है, ना ही मुझे यहाँ पे किसी चीज के रेट पता है, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज पे हाथ लगाने दूंगी, समझी तुम? क्यों? तो दुकान के आगे बीन बजाने के लिए खड़ी है? माइंड योर लैंग्वेज। अबे ओ, पहले तो अपनी वर्डिंग्स क्लियर कर। आई बड़ी माइंड योर लैंग्वेज वाली। तुम मुझे लैंग्वेज मत सिखाओ, तुम अपना काम करना सीख लो पहले। अबे ओ, तू अपना काम कर, मुझे काम करने के लिए मत बोल। मुझे काम करने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही बहुत अमीर हूँ। अच्छा, तुम बहुत अमीर हो। मुझे लगता है जिस स्कूल में तुम पढ़ने गई थी ना, उस स्कूल वालों ने तुम्हें इंग्लिश तो सिखाती थी, लेकिन तमीज ना बिल्कुल नहीं सिखाई थी। तुम्हारे पेरेंट्स ने ना तुम्हें संस्कार नहीं दिए कि किससे कैसे बात की जाती है। How dare you? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स के ऊपर जाने की? अपनी ना औकात मेरा समझी। पर क्या है इस डब्बे फोन में ऐसा? अरे अरे, तेरा फोन तो बड़ा ही सस्ता सा है। अरे ये तो बिल्कुल डब्बा है। अगर इसे बेचने भी जाऊंगी ना तो दुकान वाला ज्यादा से ज्यादा कितने दे देगा? 4000? चल मान के चलते 6000 रुपए। इससे ज्यादा की औकात नहीं है इसकी। तुझे पता है इसे बोलते हैं आईफोन। पता है कितने का है? अरे पूरे 80,000 रुपए का फोन है। इतना महंगा फोन तूने अपने सपने में नहीं देखा होगा। देखो तुम्हारी बदतमीजी ना हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक बार और तुमने मेरे साथ अगर बदतमीजी की ना, तो तुम जानती नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। अच्छा मैं बदतमीजी कर रही हूँ, और बदतमीजी की शुरुआत किसने की थी? तूने की। अगर चुपचाप मुझे इसका प्राइस बता देती तो क्या हो जाता? मैं तुझे पैसे देके चली जाती यहाँ से। लेकिन नहीं, तुम गरीबों की ना फितरत ही ऐसी होती है, हम अमीरों से भिड़ने की। तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है? अरे इतना ज्यादा पैसा है कि मैं खड़े खड़े ना तेरी ये पूरी नर्सरी खरीद लूं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, और तो और बहुत सारी जमीनें भी हैं। अरे मैं तो जमीनें खरीद के भूल भी गई हूँ कि कौन सी जमीन कहाँ पर है मेरी। और तो और मेरा पति इस एरिया का SHO है। तुझे पता है मेरे पति की कितनी चलती है यहाँ पर? अरे उनके नाम से ना ऐसे पब्लिक थरथराने लगती है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? क्यों, मैं तुझे अपने पति का नाम क्यों बताऊं? क्या पता मेरे पति को किसी गलत केस में फंसा दे तू। देखो बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप से मेरा फोन वापस करो। क्यों? अपनी ना औकात में समझी? एक पुलिस वाले की बीबी हूँ। तुम जैसे लोग ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? साड़ी पहन के आ गई और अपने आप को महारानी समझती है कहीं की। क्या लगता है तुम्हें पुलिस वाले की बीवी हो तो कुछ भी करोगी? इतनी देर से मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, कुछ नहीं कह रही मैं। हाँ करूंगी बदतमीजी, और ऐसे ही करूंगी। क्या उखाड़ लेगी तू मेरा? अबे ओ, बहुत देर होगी तुझे बदतमीजी करते करते। मेरे से तमीज से पैसा। अच्छा, मैं तुमसे तमीज से बात करूं? तुम इज्जत डिजर्व करती हो जो मैं तुमसे तमीज से बात करूं? ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। क्या हुआ? किसको ढूंढ रही है? कोई और भी आने वाला है क्या मेरे एंटरटेनमेंट के लिए? ले पकड़, ये अपना डब्बा फोन पकड़। वैसे भी मैं इसका करती क्या? देख मेरी बात सुन, अब ना मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। अब चुपचाप से ना मुझे इनका प्राइस बता दे, मैं खरीद के जा रही हूँ यहाँ से। देखिए मैम, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अब दोबारा बोल रही हूँ कि ये दुकान मेरी नहीं है, और यहाँ पे किसी भी सामान के मुझे रेट नहीं पता है। आप बार बार मुझसे पूछ पूछ के अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, मुझे और भी काम है। और आपने ना मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर दी है अभी, अब और बदतमीजी मैं नहीं सहूंगी। वैसे भी जितनी बदतमीजी आप कर चुकी है ना, उसके लिए आपको हिसाब जरूर देना पड़ेगा। अबे ओ, तू किसको धमकी दे रही है? तू शायद जानती नहीं है मुझे, मैं ना तेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ, तो थोड़ा तमीज में पेश आ मेरे साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है अपने पति के ओहदे का धौंस दिखाकर आप कुछ भी करेंगी और आपको कुछ बोला भी नहीं जाएगा? देखिए आपने ना बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली है मेरे साथ, अब और बदतमीजी मैं सहन नहीं करूंगी। तेरी जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों के पास पावर, पैसा, रुतबा सब कुछ होता है ना, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उन्हें सोचने की जरूरत पड़ती है। तो अपनी औकात मत भूल, समझी?
मुझे लगता है तुझे हिंदी भाषा समझ नहीं आती। हट सामने से मेरे। पीछे रहो। मैंने तुम्हें बोला ना, तुम किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाओगे, समझ में नहीं आता तुम्हें? हाउ डेयर यू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। इतनी देर से बर्दाश्त कर रही थी मैं तुम्हें और तुम्हारी बदतमीजी को, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें जब मेरे बारे में पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, तू तो बहुत बड़ी तोप है, मैं तो डर गई तुझसे। डर लग रहा है? अच्छी बात है, डर के ही रहना चाहिए तुम्हें। तेरे जैसे ना बहुत आए और बहुत चले भी गए। जी मैम, आपने मुझे बुलाया? करण, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है ये औरत कितनी देर से मेरे साथ बदतमीजी करे जा रही है। मैंने बस इससे उस पॉट का रेट पूछा था, इतनी सी बात पे इसने मुझे थप्पड़ मार दिया और तो और इतना गंदा गंदा बोला है मुझे। लेकिन एक मिनट, तुम इस गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? अमृता, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे पॉट लेने के लिए आई थी और इसने मुझे छांटा मारा इतनी सी बात पे। मैडम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, तो ये आपकी वाइफ है। नाइस, अच्छा लगा मुझे आपकी वाइफ से मिलके। अबे ओ, तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरा कुछ भी लगे, तू अपने काम से काम रख और मेरे पति के ऊपर ना अपनी गंदी नजर मत डाल, वरना तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलने लगूंगी। अमृता, तुम चुप करो। तुम्हें पता भी है ये कौन है? कोई भी हो, मुझे इससे क्या, मैं ना इंटरेस्टेड नहीं हूं उसे जानने में। अरे इंटरेस्ट तुम्हें जब आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है। मुझे लगता है तुम ना मेरी नौकरी खा जाओगी। अब मैम, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं करण जी, सॉरी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे जान के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आपके पास बड़े बड़े बंगलो है, इतनी सारी जमीन जायदाद है। अभी मुझे आपकी वाइफ ने बताया इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आपकी तो अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई है। 2 दिन पहले ज्वाइनिंग होने के बाद आपके पास इतने सारे पैसे, इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे? काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। खैर छोड़िए, आपने मुझसे बोला था ना अभी कुछ समय पहले कि आपको मुझे अपनी वाइफ से मिलाना है। देखिए, आज तो भगवान भी चाहता था कि मैं आपकी वाइफ से मिल जाऊं, इसलिए तो मैं आपकी वाइफ से मिली। आपकी वाइफ से मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी होनहार है, टैलेंटेड है, घर बार भी संभाल लेती होंगी अच्छे से, और गुणों की तो खान नहीं है, बहुत टैलेंटेड है ये। अरे करण, ये है कौन जिसे तुम बार बार मैम मैम बोले जा रहे हो? ये यहाँ की IAS ऑफिसर है। क्या IAS ऑफिसर? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं यहाँ की IAS ऑफिसर हूँ। तो क्या कह रही थी आप कि मैं इस साड़ी में गवार लग रही हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, किसी गांव की गवार उठकर आ गई है, राइट? ऐसा ही कुछ बोल रही थी ना? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैडम, जिस देश में आप रहती है ना, वो भारत देश है, और इस भारत देश की सभ्यता और संस्कृति है साड़ी और सूट। आप किसी और देश में रहती हैं क्या, जो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है? और क्या कह रही थी आप कि आप बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है आपके पास, और मैं गाँव की गवार हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। चलिए मान लेते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, अपने देश की मातृभाषा से प्यार है, मुझे हिंदी बोलने में गर्व महसूस होता है। आपको क्या लगता है, ये जो वेस्टर्न कपड़े आपने पहन रखे हैं और जो इंग्लिश भाषा आप बोलती हैं, उससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की समझती है, और आप मुझे मेरे कपड़ों को लेकर और मेरी लैंग्वेज को लेकर जज कर रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अगर हिंदी बोलूँ या फिर जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज बोलूँ, मुझे गर्व होता है इस बात पे। लेकिन आप ये कहाँ ही समझेंगी, क्योंकि आपको तो इंग्लिश बोलने में गर्व महसूस होता है, वेस्टर्न कपड़े पहनने में गर्व महसूस होता है। आप जैसे लोग ना हमारे देश को कभी आगे लेके जा ही नहीं सकते। जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को आगे लेके जाते हैं, वो समझेंगे ही नहीं कि हमारे देश की वैल्यू, कल्चर और संस्कृति क्या चीज़ होती है। आप लोगों को तो बस और बस लोगों को दिखावा करना आता है, अपनी अमीरी का दिखावा करना होता है लोगों को नीचा दिखाकर। आप खुद को पढ़ा लिखा समझती है ना, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है अगर आपको लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है। आपको मालूम है ना मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ? आपने ऑन ड्यूटी IAS ऑफिसर पे हाथ उठाया, उनके साथ बदतमीजी करी है। मैं चाहूँ तो आपके पति को ना नौकरी से निकलवा सकती हूँ। फिर जो आप ये धौस दिखाती है ना अपने पति के ओहदे का, वो सब नहीं दिखा पाएंगी, और जो ये आपकी अमीरी है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। बताइए, क्या निकलवाऊँ आपके पति को मैं जॉब से? तुमने ना मेरे साथ बदतमीजी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मैंने तुम्हें बोला था कि ये सब कुछ जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, उसके लिए तुम्हें हिसाब तो देना पड़ेगा, और तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी माफ कर दिया तो तुम ये गलती फिर किसी और के साथ करोगी। अभी तो तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा होगा, तुम माफी मांगना चाह रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता तब तो तुम्हें अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होता। तुम उसके साथ इसी तरीके से बदतमीजी करती, अपनी अमीरी दिखाती, अपने पति का रुतबा दिखा के घमंड दिखाती, राइट? यही सब कुछ करती ना। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से ना अब मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो अनी, अभी भी टाइम है, तुम मैडम से माफी मांग लो, उनके पैर पकड़ लो। मुझे लगता है उसके बाद ही मेरी नौकरी बच पाएगी। मैम, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। अगर मुझे पता होता मैम कि आप
IAS ऑफिसर हैं तो मैं ऐसी बदतमीजी आपके साथ कभी नहीं करती मैम। मैम मेरी छोटी सी गलती समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और मैम मेरी गलती की सज़ा प्लीज़ मेरे पति को मत देना, उनको जॉब से मत निकालना मैम। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पैरों को छुओ और उसके बाद उन्हें टच करके गंदा कर दो। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें ना अपनी गलती का जरा सा भी एहसास नहीं है। वो तो तुम मुझसे माफ़ी इसलिए मांग रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे पति को नौकरी से निकलवा रही हूँ और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। अब तुम सोच रही हो कि अगर एक IAS ऑफिसर से माफ़ी नहीं मांगी तो कहीं वो तुम्हारे पति को नौकरी से ना निकलवा दे, राइट? फिर तुम अपनी अमीरी का ढोंग कैसे करोगी, है ना? लोगों को नीचे कैसे दिखाओगी, राइट? लेकिन मैं ना तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। माफ़ करके मैं तुम्हारी गलती को बढ़ावा नहीं देने वाली हूँ, समझी तुम? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह नीच और गिरी हुई नहीं हूँ। तुम्हारी गलती की सज़ा मैं तुम्हारे पति को नहीं देना चाहती क्योंकि तुम्हारे पति ने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन तुम ना अपने पति की नौकरी खाने पे लगी हो। और हाँ करण जी, आप अपनी वाइफ को ना कह दीजिए कि थोड़ी तमीज़ सीख ले, लोगों से बात कैसे की जाती है, नहीं तो आप ना अपनी नौकरी से सच में हाथ धो बैठेंगे। मैं तुम्हारे पति को नौकरी से नहीं निकलवा रही क्योंकि गलती तुम्हारी है, तुम्हारे पति की नहीं है। चले।